उत्तर प्रदेश के कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने बिकरू गांव अपने घर दबिश मारने पहुंचे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और फरार हो गए। एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश में हुई गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की तो एक कथित एनकाउंटर में मौत हो गई थी, लेकिन उनके घर पर घंटों चली बुलडोज़र की कार्रवाई को देश भर के टीवी चैनलों पर जमकर दिखाया गया था। बुलडोज़र एक बार फिर से सुर्खियों में है। भारत के कई राज्यों में इनका इस्तेमाल अचानक से बढ़ा है और कई लोगों को लगता है कि इसके पीछे भी सियासत ही है, लेकिन अतिक्रमण विरोध के नाम पर कथित तौर पर बुलडोज़र के प्रकोप का आगाज़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसकी शुरुआत विकास दुबे के घर से हुई थी। आजमगढ़ ज़िले में भी बुलडोज़र ने कई अतिक्रमण हटाए। यहाँ गोधौरा गांव में राम नारायण, जो करीब 20 साल से एक सरकारी पशुचर ज़मीन में कई अन्य दलित परिवारों के साथ रहते आए हैं, इस बात को मानते हुए कि इस ज़मीन पर उनका मालिकाना हक नहीं है, राम नारायण ने कहा, हमें भी तो गांव के पूर्व प्रधान वगैरह ने यहाँ बसाया था। उन्होंने बीबीसी से कहा, दलितों का ही मकान गिराया जा रहा है, बार बार, बाकी लोगों का नहीं। जहाँ तक कब्ज़े की बात है तो यहाँ यादव लोग भी बसे हैं, बाऊ साहब भी बसे हैं, राय साहब भी बसे हैं, सभी सरकारी ज़मीनों पर बसे हैं, किसी को नहीं बेदखल किया जा रहा। फिर भी मुकदमा हमारा चल रहा था। तहसीलदार के यहाँ जिस समय गिराया गया उस समय भी मुकदमा चल रहा था। 11 बजे हमको तारीख दे रहे हैं, 12 बजे हमारा मकान गिरा रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने का क्रेडिट बुलडोज़र को जो मिला सो मिला। दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में भी इस मॉडल को अपनाया जाने लगा। शायद उनको भी लगा कि उनके यहाँ ये एक विनिंग फार्मूला हो सकता है। मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री को पता था कि अगला चुनाव जल्द ही है और पिछला चुनाव वे हार चुके थे। कांग्रेस पार्टी के टूटने और उनसे हाथ मिलाने के पहले वे विपक्ष में बैठ चुके थे। शिवराज सिंह ने एक सभा में कहा था, शिवनी में बुलडोज़र चला है, शिवपुर में बुलडोज़र चला है, जावरा में हमने मकान खोद के मैदान बना दिया। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश में तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। जिसके बाद बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र मामा और बुलडोज़र जस्टिस जैसे जुमले तेज़ी पकड़ने लगे। यूपी में भाजपा की जीत के चंद महीने बाद ही पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पर उनकी एक नेता की विवादित टिप्पणी पर भारत के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन हुए, कुछ जगह पत्थरबाजी भी हुई। जवाबी कार्रवाई में यूपी प्रशासन ने प्रयागराज, सहारनपुर और कानपुर जैसे ज़िलों में कुछ इमारतों पर बुलडोज़र ये कहकर चलवाया कि ये अवैध थीं और नगर निकाय के उन पर पहले से नोटिस लंबित थे। मिसाल के तौर पर कानपुर के पौष इलाके स्वरूप नगर को ही ले लीजिए। यहाँ एक कॉमर्शियल बिल्डिंग को गिराया गया और वहाँ जो नोटिस चिपका मिला उसके मुताबिक इस इमारत के कई हिस्से अवैध थे। इस बीच कानपुर पुलिस का एक ऐसा भी बयान आया जिसमें कहा गया कि ये जिनकी बिल्डिंग थी उनका कनेक्शन हिंसा और विरोध प्रदर्शन करने वालों से है। जिनकी बिल्डिंग है उन्होंने कहा कि वो अभी कैमरे पर आकर बात करने की हालत में नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी दिमागी हालत अभी बात करने लायक मुनासिब नहीं है। इससे पहले एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मेरा विरोध और हिंसा करने वालों से कोई भी लेना देना नहीं है और मेरी बिल्डिंग के लिए पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ज़फ़र हयात कौन है? मैं उन्हें नहीं जानता, मैंने कभी उन्हें देखा भी नहीं है। आनन फानन में की गई उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी उठे। वाराणसी के गांधी अध्ययन पीठ की समाजशास्त्री मुनीजा खान इस बात को मानती हैं कि जब यूपी में इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तब प्रदेश में क्राइम बढ़ा हुआ था। उन्होंने बीबीसी से कहा, फिलहाल जो बुलडोज़र वाली पॉलिटिक्स है वो प्लांट वे में लगती है। इरादा एक कम्युनिटी को डरा के रखना लगता है, मतलब आप कुछ बोलोगे तो हम बुलडोज़र चला देंगे, ज़बरदस्ती आपके घर में जांच कराएंगे, अगर कुछ भी मिलेगा तो हम कहेंगे ये आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, आपकी राइटिंग्स मिली है, बुक्स मिली हैं। उधर प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य अभियुक्त बनाए गए जावेद मोहम्मद के घर को भी बुलडोज़र से ढा दिया गया और सरकार ने कहा कि मामला अवैध अतिक्रमण का है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने योगी सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च अदालत से मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि अपराधियों माफियाओं के विरुद्ध बुलडोज़र की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। जावेद की पत्नी का दावा है कि घर उनके नाम है और वे सारे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स समय पर जमा करती हैं। उनका कहना है कि नोटिस पति के नाम आया जो प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे, जबकि प्रयागराज प्रशासन का कहना है
कि यह अवैध निर्माण था और नोटिस का प्रयागराज में हुई हिंसा करने वालों से कोई सरोकार नहीं था। बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ कई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नामचीन वकील रविकरण जैन का मानना है कि सीधे बुलडोजर चला देना तो भारतीय संविधान का ही उल्लंघन है। उन्होंने कहा उनको नोटिस देना चाहिए विद द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और सुनवाई का मौका भी देना चाहिए। उसके बाद अपील भी होती है जिसका मौका देना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाता तो ये गैर कानूनी तरीका समझा जाता है। अगर किसी की लायबिलिटी क्रिमिनल केस में है उसका तो घर गिरा ही नहीं सकते। डिमोलिशन एक राइट ऑफ लिविंग भी देता है। जवाब में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के नगर निगम के नियमों के मुताबिक की जा रही है। प्रदेश के रायबरेली ज़िले में रमेश कुमार जैसे ट्रक चालक भी हैं जिन्हें लगता है ये सब बदले की भावना है और कुछ नहीं। जो विरोध कर रहा है उसका घर ढा दो, अपने आप शांत हो जाएगा, करोगे क्या? वो बीबीसी से कहते हैं कुछ लोग सच्चाई बता रहे हैं, बाकी तो चैनल भी बिक गए हैं। हम लोग तो पढ़े बाबा साहब को, चंद्रशेखर जी को, सुभाष चंद्र बोस को। आने वाली पीढ़ी किसको पढ़ेगी, किसको याद करेगी, किसके दिशानुसार चलेगी? इन लोगों के। कई जानकारों को लगता है कि अतिक्रमण हटाने की पहल के बाद बुलडोज़र को अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ मोड़ दिया गया। मिसाल के तौर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहां बुलडोज़र चला वो इलाका बीजेपी नेता के शब्दों में कथित तौर पर दंगाइयों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का था। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता के मुताबिक जब 2022 चुनाव के नतीजे आए तो लोग बुलडोज़र पर चढ़कर नाच रहे थे, औरतें पूजा कर रही थीं। हम किस संस्कृति, किस देश और किस संविधान की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात अलग है, क्योंकि जब पॉलिटिकल लीडर बोलता है तो कहता है हमने रिटर्न गिफ्ट दे दिया, लेकिन जब आप अदालत में जाते हैं तो कहते हैं ये अतिक्रमण था। जाहिर है जिस प्रदेश में बुलडोज़र से कानून का पालन करवाने की कथित शुरुआत हुई वहाँ की सरकार इसे गुड गवर्नेंस का मॉडल बताती है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।